नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी डिजिटल में आप सबका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी की जहां किताबों की खुशबू में सदियों पुराना इतिहास और ज्ञान समाया हो। जहां एक ओर आयुर्वेद की जड़ें हैं, वहीं दूसरी ओर भारत का सबसे अनमोल आध्यात्मिक ग्रंथ। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है, गुजरात के जामनगर में, जहाँ विश्व की सबसे प्राचीन भगवद गीता, वो भी भोजपत्र पर प्राकृतिक स्याही से लिखी हुई, सुरक्षित रखी गई है। ये कोई कहानी नहीं है, ये है जामनगर का आईटीआरए संस्थान, जो सिर्फ आयुर्वेद का केंद्र नहीं, बल्कि 20,000 से अधिक आजादी पूर्व के ग्रंथों और इस ऐतिहासिक गीता का संरक्षक है। आज हम आपको ले चलेंगे ज्ञान के इस खजाने तक। अगर आप भारत की वास्तविक विरासत देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो तैयार हो जाइए जामनगर के आईटीआरए लाइब्रेरी के इस अद्भुत सफर के लिए। आईटीआरए केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय ज्ञान का जीता जागता संग्रहालय है। ये संस्थान राष्ट्र का इकलौता और प्रथम आयुर्वेद क्षेत्र का राष्ट्रीय महत्व प्राप्त संस्थान है, जो सीधे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की निगरानी में कार्यरत है। लेकिन इस परिसर की पहचान सिर्फ आयुर्वेद से जुड़ी नहीं है। जामनगर की गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जो इस परिसर में सबसे पहले आयुर्वेद शिक्षण का केंद्र बनी थी, उसकी आईटीआरए लाइब्रेरी एक ऐसी ऐतिहासिक वस्तु को सजे कर रखती है, जो इसे पूरे विश्व में अद्वितीय बना देती है। हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे प्राचीन भगवत गीता की। ये अमूल्य ग्रंथ भोजपत्र पर देवनागरी लिपि में प्राकृतिक स्याही का उपयोग करके लिखी गई है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की लेखन और संरक्षण कला का एक अद्भुत प्रमाण है। इस लाइब्रेरी की खासियत यहीं समाप्त नहीं होती है। इस संस्थान के पुस्तकालय में 20,000 से भी अधिक आयुर्वेद से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकें संभाल कर रखी गई हैं। इन सभी पुस्तकों का प्रकाशन आजादी से पहले हुआ था। कल्पना कीजिए, आज भी आयुर्वेद के अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए इन सदियों पुरानी पांडुलिपियों और ग्रंथों का उपयोग करते हैं, जो इस संस्थान की अद्वितीय शैक्षणिक परंपरा को दर्शाता है। जामनगर का आईटीआरए संस्थान वात्सव वास्तव में एक ज्ञान तीर्थ है, जो न सिर्फ आधुनिक भारत को आयुर्वेद की शिक्षा दे रहा है, बल्कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथों और ज्ञान की विरासत को भी सुरक्षित रखा है। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें ऐसी जगहों का समर्थन नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस अमूल्य धरोहर की कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।